अब तो एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम बड़े नज़दीक आ गए हैं और इतने नज़दीक आने पे थोड़ा डर तो लगता ही है। तो अगर डर लगे तो मेरी ये 4 लाइनें याद रखना। जीवन में कभी डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं। तो देखिए, पेपर होने जा रहा है आपका टर्म 1, वो या सेमेस्टर 1 CBSE ISC के हिसाब से, तो वो होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको NCERT एग्जाम्पलर में मिलेंगे। आज मैं बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12th MCQ, मैचिंग टाइप और असर्शन रीज़न टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं। इसका पूरा सल्यूशन मैं आपको दूंगा और अगर मुझे आप जानते हैं तो ठीक और नहीं जानते हैं तो ये है मेरा नाम। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भैया कर देना, तो बड़ा ज़रूरी काम है, ठीक है। तो चलिए इनके क्वेश्चंस के साथ सबसे पहले हम MCQ टाइप 1 पे आते हैं और मैं आता हूँ अपने सूक्ष्म रूप में, ठीक है। देखिए, एक चीज़ और इस वीडियो की स्पेशलिटी है कि अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बोर्ड लेवल के काम का आएगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन लेवल के लिए भी सोच रहे हैं तो उसके मतलब का भी होगा, क्योंकि मैं MCQ में कोई क्वेश्चन ऐसा आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। MCQ के मैं सारे क्वेश्चन आपको लूँगा, वो डिलीटेड वाले होंगे उनको मैं बता दूंगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम में हो तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ देना। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक। तो जो पहला क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड लेवल के लिए इसको आप छोड़ दीजिए। पहला क्वेश्चन बोर्ड लेवल के मतलब का नहीं है, क्योंकि सिर्फ मोनोसेकेराइड सिलेबस में है। लेकिन मैं कंपटीशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर of alpha D glucose, in which chain is formed by C1C4, whereas branching occurs by the formation of C1C6 glycosidic linkage। तो ये याद कर लो कि ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज जो यूनिट है वो जुड़ते हैं C1C4 में, और जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसमें C1C6 पर होता है। तो सिर्फ ये पूछ रहा है कि ग्लाइकोज का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है, तो एमाइलोज के सिमिलर होता है। देखिए, जो स्टार्च होता है आलू में, चावल में, चुकंदर में, ठीक है, स्टार्च जो पाया जाता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो उसी में जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं, एंड रिमेंबर दैट वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स। एनिमल स्टार्च बोलते हैं ग्लाइकोजन को। आगे बोलते हैं, एक चीज़ मैं एक जानकारी और आपको देना चाहूँगा।
इसी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की कि जो ग्लाइकोजन होता है ये एनिमल्स के अलावा यीस्ट और फंजाई में भी पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उनके मतलब का नहीं है, कंपटीशन लेवल के मतलब का है। तो दूसरा क्वेश्चन, वैसे तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड लेवल के मतलब का नहीं है, मगर इक्का दुक्का कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ एनिमल। उसका नाम है ग्लाइकोजन और ये 3 जगह स्टोर होता है। देखिए, एक तो लीवर दिया हुआ है, इसके अलावा ब्रेन और मसल्स में भी ये स्टोर्ड होता है। लीवर, ब्रेन एंड मसल्स। ग्लाइकोजन हमारे शरीर में हम जो कुछ भी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जो ग्लूकोज लेते हैं वो मेन सोर्स एनर्जी का है। जब वो बॉडी में एक्सेसिव रहता है, बच जाता है, तो बॉडी उसको स्टोर करके रख लेती है लीवर में, ब्रेन में और मसल्स में। और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है ग्लाइकोजन को तोड़ के, तो ग्लाइकोजन में अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है, तो वो ब्रेक कर देती है और उससे हमको एनर्जी मिल जाती है। तीसरा, छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, थोड़ा जीके टाइप के भी हैं, तो अगर उनको आप पढ़ भी लोगे, बोर्ड में नहीं भी 1-2 आए तो कोई ऐसा बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन तो आपको ले लेना चाहिए। सुक्रोज केन शुगर इज़ ए डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड आपको मालूम है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसेकेराइड के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, उनको कहते हैं डाइसैकेराइड। और जिनसे 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं मोनोसेकेराइड के, उनको ट्राइसैकेराइड एंड सो ऑन। तो सुक्रोज, हमारी शक्कर, केन शुगर, उसको तोड़ते हैं तो ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनता है। लेकिन अगर हम पूरी बात देखें तो सुक्रोज से अल्फ़ा डी ग्लूकोज लिख लीजिए इसको कॉपी पे, और बीटा डी फ्रक्टोज क्या मिलता है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। सिंपली ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इट्स ओके, लेकिन अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज ऐसे याद रखिए। केवल यही क्वेश्चन थोड़ा ना आएंगे, थोड़ा मोड़ा उसमें वो चेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ये भी बोर्ड लेवल के मतलब का है। इसमें एक टर्म आ रहा है एनोमर। एनोमर क्या होता है? एनोमर्स है, सब नोट करो, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट फर्स्ट मेंबर ऑफ रिंग। रिंग के पहले मेंबर के कॉन्फ़िगरेशन, ये जो लिखा है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन, उसमें फ़र्क होता है। एनोमर स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं और उनकी रिंग के फर्स्ट मेंबर में पोजीशन में फ़र्क होता है। देखो ऐसे होता है फ़र्क, जैसे ये यहाँ एच है, यहाँ ओ एच है फर्स्ट मेंबर में, और इसमें इधर ओ एच है और इधर एच है। एनोमर की ये पहचान एक ऐसे होती है। दूसरी पहचान, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया है, ऐसे करके दिया है, तो ये पहचान होती है, ये फर्स्ट मेंबर होता है, ये हमारा
फर्स्ट मेंबर रिंग का होता है। यहाँ HOH एक में होगा, दूसरे में ये OHH होगा, बाकी कहीं कोई फ़र्क नहीं होगा। एनोमर में सिर्फ जो 1 नंबर है उनके कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क होता है। एक तो इसमें मैं देखता हूँ ध्यान से, देखिए पहला तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये ओपन स्ट्रक्चर है। ये भी देखिए ओपन है, दिस इज़ ऑल्सो ओपन स्ट्रक्चर। इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। सेकंड में आते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भैया? ये भी ओपन स्ट्रक्चर है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी ओपन है। ओपन तो हो ही नहीं सकते, साइक्लिक होने चाहिए। अच्छा, अब तीसरे में चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि तीसरा जो है हमारा हो सकता है। इसमें देखिए ये है फर्स्ट मेंबर। देखिए ये हमको जो फर्स्ट मेंबर समझना है, ये हमारा फर्स्ट मेंबर रिंग का फर्स्ट मेंबर ये है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क होना चाहिए। देखिए इस पे तो फ़र्क है ना, इस पे HOH देखो, HOH एक में ऐसे दिख रहा है और नीचे वाले में ऐसे दिख रहा है, तो कौन नंबर एक में फ़र्क है। बाकी देखो किसी और में फ़र्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ़र्क होना चाहिए नंबर एक में। देखिए ये इसका नंबर एक और ये इसका नंबर एक, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन बाकी में देखिए, ये देखिए नंबर 2 में कोई डिफरेंस नहीं। HOH बिल्कुल सिमिलर है, सेम डायरेक्शन में, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है। अगर सिर्फ फर्स्ट पे डिफरेंट होगा तो वो कहलाएगा एनोमर। तो करेक्ट है कि यही हमारा होगा एनोमर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, आप गौर से देखो, सिर्फ यहाँ पे और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। सिर्फ यहीं पर डिफरेंस है, बाकी कहीं पर नहीं है। थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ को भी एक बार चेक करते हैं कि क्या फोर्थ में भी वही चीज़ है। तो देखिए फोर्थ में पहले में, इसमें पहले में देखिए डिफरेंस है, लेकिन दूसरे में भी डिफरेंस है। देखिए H और OH सेम नहीं है, पलट गए, तो इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रोटीन आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो पहले सोचिए कि प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी। इसमें ये बात कर रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, यानी कि 2 डिग्री की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 होते हैं, एक अल्फ़ा हेलिक्स होता है और एक बीटा प्लेटेड शीट होता है। तो इसमें अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय, किससे स्टेबलाइज होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसको याद कर लीजिए कि अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होते हैं। ऐसे होते हैं, एक तरफ आपको दिखेगा C डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ आपको दिखेगा NH। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा इसका जवाब हुआ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के मतलब का ही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए जो 6 क्वेश्चन है, ये कंपटीशन लेवल के मतलब का है,
क्योंकि बोर्ड लेवल में डाइसैकेराइड नहीं है। मैं बताऊंगा इसमें एमसीक्यू में सारे बताऊंगा। एमसीक्यू इसलिए बताऊंगा कि एमसीक्यू आईआईटी मेंस में आते हैं ये वाले और नीट में भी आते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा। एमसीक्यू वाले मैं सारे लूँगा, डिलीटेड वाले भी, और जैसे ये वाला आप चाहो तो इसको आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि ये बोर्ड में इस बार फ़िलहाल नहीं आएगा, लेकिन वैसे आएगा। देखते हैं। इन डाइसैकेराइड द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड। देखिए ये तो कोर्स में है कि शुगर दो तरीके की होती हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए एक होती है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलन रीजेंट इनके साथ पॉजिटिव टेस्ट देती है, मतलब उनके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगी। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ये होता है, फेलिंग सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, और अगर रिड्यूसिंग शुगर कोई भी है उसमें आप डालोगे तो ब्लू कलर रेड हो जाएगा। रेड का मतलब पॉजिटिव टेस्ट हो रहा है, और अगर ब्लू ब्लू ही रह जाएगा तो फिर वो नेगेटिव टेस्ट देगा, तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। अब नॉन रिड्यूसिंग में क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन टॉलन रीजेंट के साथ टेस्ट नहीं देते हैं। देखिए टॉलन रीजेंट जो होता है वो होता है कलरलेस, और अगर रिड्यूसिंग शुगर के साथ उसकी रिएक्शन कराएंगे आप तो वो सिल्वर मिरर में कन्वर्ट होगा, वो पॉजिटिव टेस्ट हुआ। तो सिर्फ देखिए आपके सिलेबस में एक ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, द ओनली नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज सुक्रोज। लिख लीजिएगा, सुक्रोज का मतलब केन शुगर, मतलब गन्ने की शक्कर, वो शक्कर जो हम लोग खाते हैं, इसको दुनिया में सभी शक्कर कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है कंपटीशन लेवल का। इसका तरीका बड़ा सरल है कि देखो ये वाला जो हिस्सा है, जो दो ये डाइसैकेराइड में ये देखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ये दो यूनिट को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये फ्री वाले हिस्से होते हैं। अगर फ्री वाले हिस्से में हमको H और OH दिखाई पड़े, ऐसे दिखाई पड़े या ऐसे दिखाई पड़े, तो समझ जाना वो रिड्यूसिंग है। लेकिन अगर ये ना दिखाई दे, अगर ये दिखाई दे तो रिड्यूसिंग है, और अगर नहीं दिखाई देगा, कुछ और दिखाई दे, तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। तो मैंने रिड्यूसिंग की आपको पहचान स्ट्रक्चर में बता दी। फटाफट आप देखते चलिए कि कौन पूछा गया है इसमें, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा देखिए, ये देखिए दूसरा लेते हैं। दूसरे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गड़बड़ है, ये देखो ये गड़बड़ है, यही तो हमारी केन शुगर है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और देखो ये वाली भी रिड्यूसिंग है। क्यों रिड्यूसिंग है मैं बता रहा हूँ, HOH ये मतलब वो ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन वाले। ठीक है। और इसमें भी आप देखिए इधर है, ये इधर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। अब देखिए विटामिन सिलेबस से हट चुका है, लेकिन अगर आप ISC बोर्ड या यूपी बोर्ड के हो तो आप अपना सिलेबस चेक कर लेना। मैं CBSE बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कट करवा रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ अगर आप ISC बोर्ड में हो। ISC बोर्ड में तो देखो ये बायोमोलिक्यूल आना ही नहीं है टर्म 1 में,
वो तो टर्म 2 में बायोमोलिक्यूल आएगा। तो इसलिए उनका तो ये वीडियो का मतलब अभी तो नहीं है, वो कंपटीशन लेवल के लिए देख सकते हैं। यूपी बोर्ड का मुझे पता नहीं, वो लोग अपना सिलेबस चेक कर लें। 7वें का सेकंड, 7th का सेकंड, कौन सा विटामिन होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बचपन से याद करते आ रहे हो। ये विटामिन सी होता है, ये होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, लेमन है, ठीक है, ऑरेंजेस वगैरह उनमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस सबके मतलब का है डाइन्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये जो टॉपिक रिलेटेड है आपका, ये डीएनए और आरएनए से रिलेटेड है। डाइन्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज between which carbon atoms of पेंटोन शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दीज लिंक्स आर। इसको याद करना है। एक कहावत हिंदी में चलती है कि ढंग की बात करिए, ज़्यादा 3-5 नहीं करिए, 3-5 नहीं करिए। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज 3-5 पे जुड़ता है। अब आप 5-3 भी उसको लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, 5 नंबर और 3 नंबर पे। स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखोगे, स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाना है ऐसे बनाने को, तो इसका ऑप्शन आप याद कर लीजिए। 9वें क्वेश्चन में जो काटने वो मैं बताता हूँ, बाकी करने हैं। न्यूक्लिक एसिड भैया 2 होते हैं। एक होता है डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं और ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ठीक। 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन ट्रू नहीं है? ठीक है, कौन ट्रू नहीं है यानी कौन गलत है? तो इट इज़ ए एल्डोहेक्सोज, ये सही है। ऑन ईटिंग विद अ चाइल्ड इट फॉर्म एन हेक्सेन, ये भी सही है। तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है। नॉट ट्रू कौन है? फ्यूरानोज फॉर्म। एक्चुअल में ग्लूकोज होता है पायरानोज फॉर्म में, और पायरानोज जो नाम आता है वो आता है फ्रॉम गामा पायरान, और इसको हम पायरान भी कहते हैं। पायरान के स्ट्रक्चर से आता है। ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग होती है। ये गामा पायरान होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 10th हो गया। 11th, ईच पॉलीपेप्टाइड, तो को प्रोटीन में क्या होता है? एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। जब कई एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन्स भी हमारी पॉलीपेप्टाइड होती हैं। एमिनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसके अंदर सीक्वेंस हमको मिलता है, एमिनो एसिड का सीक्वेंस मिलता है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये भी सिलेबस में है हमारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए आरएनए कंटेन 4 बेसेस ईच, 4 बेसेस होती हैं।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो हमको याद होना चाहिए कि भैया आरएनए में क्या होता है। आरएनए में याद कर लो AUCG। ए से होता है एडेनाइन, यू से होता है यूरासिल, सी से होता है साइटोसाइन और जी से होता है गुआनाइन। और जो डीएनए होता है AG, ये गलत हो गया, सॉरी स्टूडेंट्स, मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए एक हमारा है डीएनए, इसमें क्वेश्चन और भी मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है, अब सब दिखेंगे। देखिए ऐसा होता है कि जो डीएनए है उसमें 4 होते हैं, ATCG। और आरएनए में होता है AUCG। यानी फ़र्क सिर्फ इस T में और इस U में होता है। अब देखो A होता है एडेनाइन, ठीक है, और U होता है यूरासिल और C होता है साइटोसाइन और G होता है, इसमें मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा, मैं लिख देता हूँ, G होता है गुआनाइन। ठीक है, और जो T होता है वो होता है थाइमाइन। ये मैंने आपको लिख दिया, आप भी नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि कौन से इसमें हमारे होंगे। देखिए इसमें हमारा आरएनए में क्या नहीं होता है। आरएनए में ए होता है, यू होता है, सी होता है, जी होता है, टी नहीं होता है। आंसर क्या हो गया? थर्ड वाला हो गया आंसर, थाइमाइन। ठीक है, तो 12 का क्या हो गया? 12 का हो गया थर्ड। और अब 14 का पहले देखते हैं। 14 का देखते हैं तो 14 में कौन सा नहीं है, थोड़ा सा इसके लिए मैं ऊपर करता हूँ। ये देखिए, ये 14 है। 14 में इसमें डीएनए में कौन नहीं होते, तो डीएनए में मैंने अभी आपको बताया ATCG होता है, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और गुआनाइन। लेकिन यूरासिल नहीं होता है। थर्ड का आंसर हो गया यूरासिल। ठीक है, अच्छा एक इसमें रह गया बीच में 13। ये भी सीबीएसई बोर्ड वाले छोड़ सकते हैं क्योंकि ये फिलहाल डिलीटेड पार्ट में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। देखिए विटामिन कौन कौन सी होती हैं, A, B, C, D, E और K। इसमें विटामिन बी में B1, B2, B6 और B12 होता है। ये तो विटामिन का खेल हो गया। अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं, ऐसी विटामिन जो वाटर में घुल जाती हैं, उसमें 2 होती हैं, बी होती है और सी होती है। लेकिन बी में सारी नहीं होती हैं। वाटर सॉल्युबल B12 नहीं होती है, तो B12 को हम अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल है, मतलब B1, B2, B6 और एक विटामिन सी, ये हमारी डाइट में रोज़ होनी चाहिए। अगर रोज़ नहीं होंगी तो हमारी बॉडी में डिजीज़ेज़ हो जाएंगी जो इनकी कमी से होती हैं। बाकी जो विटामिन्स हैं A
और बी में B12 और डी, ई और के ये फैट सॉल्युबल होती है और वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। तो इसका आपका आंसर 13 का क्या आंसर आया? 13 का आंसर आएगा आपका 4th। 14 हो गया है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड आर गिवन बिलो। इनमें कौन एनोमर है? भाई जो जिसमें रिंग के फर्स्ट मेंबर में कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा, बाकी सब सेम होंगे। तो यही तो है पहला और दूसरा। अब देखो ये यहाँ HOH है और ये यहाँ OHH है, मतलब मिरर इमेज है, यानी बाकी सब में बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। जैसा इधर है वैसा दोनों तरफ सेम है। थर्ड देखो है नहीं, सब कुछ गड़बड़ है इसमें। तो बस आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। इस पे हमारा आंसर नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, 15 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है। Which of the following reactions of glucose can be explained by its cyclic structure? इनमें से कौन सी रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर से? थर्ड को, यानी बाकी जो है उनको हम ओपन स्ट्रक्चर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओपन स्ट्रक्चर से किसको कर सकते हैं? पेंटा एसीटेट बनाता है, ऑक्सिम बनाता है, और इसका जो रिएक्शन होती है नाइट्रिक एसिड से तो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। देखिए NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिए। जो ऑप्शन नहीं भी करेक्ट है उन पे भी काम करिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर थोड़ा मोड़ा वो चेंज करेंगे तो भी आप उनको कर सकते हो। यानी इनमें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ये जो ऑप्शन है 3, 1, 2 और 4, वो ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं कि उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ओपन स्ट्रक्चर से। ठीक है, 17वां है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड along with their structure are given below which of them have डी कॉन्फ़िगरेशन। देखिए नेचर में पाए जाने वाले सारे कार्बोहाइड्रेट डी कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। डी कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ ये है कि जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। उससे सबसे दूर वाले कायरल कार्बन पे जाइए। कायरल कार्बन वो होता है जिससे जुड़े चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। उनमें H और OH, अगर OH आपको राइट पे मिलेगा, OH अगर राइट पे मिलेगा तो वो होगा डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर उस पर लेफ्ट पे मिलेगा तो वो एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो देखो ये डी कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, कायरल कार्बन कहाँ होते हैं? ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर होता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनसे जुड़े चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। देखिए इसमें CHO से ये देखिए फारदेस्ट है, ये फारदेस्ट कायरल कार्बन है, और इस पे OH राइट पर है। और उसी तरीके से इस पे जो फारदेस्ट है ये है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वही वाले होंगे जिनमें HOH दिखेगा आपको, समझ लेना ध्यान से। तो मैं फिर से एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ। देखिए ये फारदेस्ट है,
इसमें ये फारदेस्ट है और इसमें ये फारदेस्ट। सबसे दूर वाला में OH राइट पर है, और चूँकि OH राइट पर है इसलिए वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा डी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि उसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइसैकेराइड फॉर्म बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज गिवन बिलो। ये भी सिलेबस में नहीं है। अगर हम बात करें डिलीटेड पार्ट में है CBSE बोर्ड के क्लास 12th के लिए, कंपटीशन वाले इसको देख सकते हैं। तो ये आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, चीनी का स्ट्रक्चर है। आइडेंटिफाई एनोमरिक कार्बन, पहला कार्बन रिंग का। तो देखो, ये हमारा पहला कार्बन ग्लूकोज का है और ये पहला कार्बन फ्रक्टोज का है। इसको आप फिलहाल याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। मतलब फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है ना, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। इसमें रिंग को पलट करके लिखा जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का क्या है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे आते हैं नंबर 19 पे। दीज स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो। Two glucose units are linked. Which of these linkage between glucose atom between C1 and C4 and which linkage between C1 and C6? देखिए, पहले आप ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर समझिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। ऐसे होता है HOH HOH OHH HOH HCH2 OH। उसके बाद इन पे मैं नंबरिंग डालता हूँ। ये 1 नंबरिंग कार्बन पे डाल रहा हूँ, रिंग कार्बन पे 4, 5 और 6। तो जिसमें आपको C1 C4 C1 C6 दिख रहा है, अब आपको उसका मतलब समझ में आएगा। इसको कॉपी पे बना लेना। आगे बढ़ता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ। पहला देखते हैं। पहले में देखिए जो लिंक हो रहा है, ये वाला हमको दिख रहा है 4 और ये वाला हमको दिख रहा है 1। तो ये वाला तो 1-4 के बीच में है, 1 और 4 के बीच में। अच्छा, अब हम बी पे देखते हैं। देखिए, ये वाला हो गया हमारा 1-4। इस पे देखिए आप, इस पे ये वाला जो आपको दिख रहा है ये 6 है और यहाँ जो दिख रहा है ये 1 है। तो ये जुड़ रहा है 1 और 6 में। तीसरे वाले में देखिए, ये 4 है, 4 पे है और ये 1 है, तो ये भी आपका 1-4 पे है। यानी फर्स्ट और थर्ड में 1-4 है और सेकंड में आपका C1 और C6 है। अब इनके ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ए और सी है C1 C4 में और बी है बिटवीन C1 एंड C4। तो देखिए, एक काम हमारा हो गया। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन में, जिसको कहते हैं मैचिंग। अब मैचिंग में आएंगे, मैचिंग टाइप।
अब आगे के मैं क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली लेके चलूँगा। जो डिलीटेड पार्ट है उसको नहीं लूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में नहीं आते, बोर्ड में ही आने हैं। अच्छा, अब आप देखिएगा, ये वाला कट करता हूँ क्योंकि विटामिन कटा हुआ है। मैचिंग का दूसरा क्वेश्चन, ये भी भैया आपका नहीं आना है, क्योंकि एंजाइम भी सिलेबस से कटा हुआ है। ठीक है, तो अब हम आएंगे रीज़न, एसर्शन रीज़न पे आएंगे। चलिए एसर्शन एंड रीज़न टाइप में आते हैं। तो इसमें देखिए, जो जो आपको जैसा दिया हुआ करे, जैसे यहाँ पर हमको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये वहाँ पर वेरी कर सकता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट घर से बना के मत जाइए, वहाँ पे जैसी सिचुएशन हो वैसा देखिए। देखिए इसमें पहला है, assertion and reason both are correct statement। assertion और रीज़न दोनों करेक्ट है, रीज़न एक्सप्लेन द assertion। ठीक है। दूसरा है बोथ assertion एंड रीज़न आर रॉन्ग, मतलब पहले में दोनों सही भी हैं और दोनों एक दूसरे के सही एक्सप्लेनेशन है। सेकंड में दोनों रॉन्ग है। थर्ड में assertion करेक्ट है, रीज़न रॉन्ग है। फोर्थ में assertion रॉन्ग है, रीज़न करेक्ट है। फिफ्थ में assertion रीज़न दोनों करेक्ट है, लेकिन रीज़न सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो फर्स्ट में और फिफ्थ में काफ़ी लड़ाई होने वाली है। ठीक है, चलिए 60 में जो हमारा पहला पार्ट है उसको देखते हैं, एसर्शन देखते हैं पहले। डी प्लस ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट पे रोटेट करता है। तो भैया ये स्टेटमेंट तो सही है। डी रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं, ये गलत है, क्योंकि प्लस कौन अगर रिप्रेजेंट करने को बोले तो जो प्लस होता है ना, प्लस रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, प्लस रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, इसका असर्शन तो करेक्ट है और रीज़न रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर थर्ड, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीज़न इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो भैया इसमें ऑप्शन 3 आएगा। ठीक है, पता नहीं क्या लिखे, ABCD लिखा है कि क्या लिखा, 3। मैं 3 लिखता हूँ, आप 3 समझ जाना, थर्ड वाला। ठीक है, इस पर 3 होगा। अब हम लोग आते हैं 61 पे। असर्शन विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमने फिर से एक बार बताता हूँ कि बी और सी स्टोर नहीं किए जा सकते हैं, जबकि ए, डी, ई और के स्टोर किए जा सकते हैं। और विटामिन बी में एक B12 है, वो भी यहाँ आता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, बिल्कुल सही है। विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल होता है। वाटर इनसॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है, तभी बॉडी में इसको स्टोर कर सकते हैं। तो भैया 61 में पहला ऑप्शन करेक्ट। 61 का जो हमारा आंसर आएगा वो फर्स्ट आएगा कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 62 पे आते हैं अब हम।
अल्फ़ा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज़ प्रेजेंट इन माल्टोज। नहीं, गलत है ये, क्योंकि माल्टोज में अल्फ़ा, और ये भी आपका बोर्ड लेवल में नहीं आ सकता। सीबीएसई बोर्ड में मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड लेवल पे नहीं आएगा, क्योंकि ये रिलेटेड है माल्टोज से, डाइसैकेराइड सिलेबस से हटा दिए गए हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन है बोर्ड लेवल में जो स्ट्रिक्टली कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को छोड़ दें। रीज़न क्या दिया हुआ है कि माल्टोज इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज एसिड, ये सही है, तो मतलब वो सही, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? असर्शन इज रॉन्ग बट रीज़न इज करेक्ट। रीज़न का करेक्ट स्टेटमेंट है, नंबर 4 हो जाएगा। अब आते हैं 63 पर। असर्शन, ऑल नेचुरली ऑकरिंग अल्फा एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन, बिल्कुल सही है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। देखिए ग्लाइसिन ये होता है NH2 CH2 COOH, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन। देखिए ये हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, और ये हो नहीं सकता है क्योंकि C से 2H कॉमन होगा, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, वो कायरल कार्बन है। तो पहला रीज़न सही है, असर्शन करेक्ट है। मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग एमिनो एसिड ऑफ L कॉन्फ़िगरेशन, सही है। ज़्यादातर इक्का दुक्का 2-3 ऐसे हैं जो L कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, बाकी सभी L कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, इक्का दुक्का D कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। तो दोनों है तो सही, लेकिन रीज़न से ऊपर वाले का कोई लिंक नहीं है। भैया ऑल नेचुरली ऑकरिंग एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव, उसका नीचे वाले से कोई लिंक नहीं है। 63 का जो आंसर होगा वो 5th होगा कि असर्शन रीज़न दोनों सही है, लेकिन रीज़न डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। 63 हो गया। 64 पे आइए। डीऑक्सीराइबोज इज़ नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, नहीं ये कार्बोहाइड्रेट है, ये पेंटोज है और शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट में ये आता है। ठीक है, अच्छा। कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन सो कंपाउंड विच फॉलो, ये गलत डेफिनीशन है, तो दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2। ये जिसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो सरल होते हैं, मतलब पहला भी गलत दूसरा भी गलत। 65 ग्लाइसिन मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट, नहीं गलत है, क्योंकि ध्यान रखिए कि हम लोग 65 कर रहे हैं, ध्यान रखिए, और जो मैं पॉइंट लिखवाता हूँ उनको लिखा करिए। ग्लाइसिन हमारा है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, डाइट में इसलिए हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो ये हमारी डाइट में ज़रूरी नहीं है, गलत है। इट इज़ एसेंशियल एमिनो एसिड, ये भी गलत है क्योंकि ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 66 लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल वाली बटन दबा दो। यहाँ तक आए हो, सब कुछ मिल रहा है आपको, बोर्ड लेवल का सारा मिल रहा है, टर्म 1 का असर्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ सीबीएसई से कटा हुआ है एंजाइम। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी अटैक्ड भी, हाँ ठीक है, एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का आसानी से होता, ठीक है। एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम होल्ड बाय सबस्ट्रेट, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर नंबर 1 होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।